ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीस सम्राट महाराजा सुहेलदेव वैश्य छत्री महाराजा मिहिर भोज प्रतिहार और आल्हा उदल जैसे कई महापुरुषों की जाति बदली जा रही है और इन सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात आप सभी तक पहुंचाने तक सरकार तक पहुंचाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीस सम्राट महाराजा सुहेलदेव वैश्य की जाति न बदली जाए, छत्री सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की जाति न बदली जाए, वनाफर छत्री वीर आल्हा उदल की जाति न बदली जाए, सवर्ण समाज को मिल रहे 10% आरक्षण को अनुसूचित जाति जनजाति के नियमों की तरह ही सवर्ण समाज को लाभ दिया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की शर्तें न लगाई जाएं। छत्तीय समाज की जनसंख्या को साजिश के तहत कुछ मीडिया और नेताओं के द्वारा 4% दिखाना, जबकि सच्चाई उत्तर प्रदेश में 14% अधिक है। एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया जाए और जांच की जाए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को समानता के आरक्षण दिया जाए, साथ ही सवर्ण आयोग का गठन महाराणा प्रताप के नाम से किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि राजपूत समाज की मांगों को ध्यान दिया जाए, क्षत्रियों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं प्रेस में किन मुद्दों के साथ में चर्चा? मैं राकेश सिंह रघुवंशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष, और मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रदेश सचिव सूरज सिंह त्रिलोकचंदी, जिला अध्यक्ष राजमणि सिंह, जिला प्रभारी शुभम सिंह जी और जिला संयोजक धीरेन्द्र सिंह जी। आज का ये जो प्रेस का आयोजन किया गया है, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराजा सुहेलदेव वैश्य यहाँ पे इतिहास चोरी हो रही, क्योंकि ये जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टियाँ, इन्होंने क्या कर दिया है कि जो महापुरुषों की जो इतिहास है उनके साथ जो छेड़छाड़ लगातार कर रहे हैं। जैसे सुहेलदेव वैश्य एक सूर्यवंशी छत्री थे, लेकिन इनको राजनीतिक वोट के चक्कर में इन्हीं के पार्टी के दो नेता हैं, एक अनिल राजभर जी हैं जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, और एक इन्हीं के पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में मंत्री हैं कौशल किशोर जी, जो पासी समाज से आते हैं। एक कहते हैं कि ये पासी हैं, दूसरा कहते हैं कि राजभर हैं, जबकि ये सूर्यवंशी छत्री थे सुहेलदेव। तो इनकी जाति न बदली जाए, हम सारे समाज का सम्मान करते हैं, इनकी जाति न बदली जाए, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के सामने। और दूसरी जो बात है कि ये जो रिजर्वेशन का बात, जो 10% EWS का रिजर्वेशन है, ये 10% EWS रिजर्वेशन तो सीधे सवर्णों को नहीं मिल रहा है। जितना जो OBC SC ST को मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि और बढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनरल के लिए EWS आपने रिजर्वेशन दिया है, उसमें इतने सारे कंडीशन क्यों आपने कर दिए? इसमें कंडीशन ये कर दिया कि जैसे SC ST है, अगर उनके घर में कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, IAS है, PCS, उनके लिए कोई ज़मीन की कोई मायने नहीं, मकान कहाँ पे है, कितना है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनरल में एक कंडीशन है कि 8 लाख रुपये से ऊपर आय नहीं होनी चाहिए, 2.5 बीघे से ऊपर खेत नहीं होना चाहिए, 900 स्क्वायर फीट से आपकी वो मकान नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन क्यों? और दूसरी बात यह है कि आपको जैसा कि पता है कि UPSC में और तमाम ऐसे परीक्षाओं में जो सवर्ण अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि 2 साल कोरोना खा गया। लेकिन अन्य OBC SC ST को ये 3 साल से 5 साल तक की छूट दे रहे हैं, लेकिन जनरल वाले को क्यों नहीं दे रहे हैं? जनरल वालों ने कौन सा महापाप कर दिया कि इनको नहीं दे रहे हैं? बल्कि आप उनको 5 साल से 25 साल कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नौकरियां दे दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये सवर्ण वालों ने कौन सा महापाप कर दिया कि उनको आप नहीं दे रहे हो? दिल्ली में धरना प्रदर्शन IAS PCS की तैयारी करने वाले बच्चे कर रहे हैं, 2 साल उनका बर्बाद हो चुका है, एज ओवर हो चुकी है, लेकिन उनके साथ वहाँ की सरकार जो है लाठियाँ चला रही है, लाठियाँ भाज रही हैं। उनकी ये गलती है कि वो नौकरी देश की सेवा करना चाहते हैं। तो इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जो इतिहास संरक्षण की बात हुई, एट्रोसिटी एक्ट में भी आप देख रहे हैं कि लगातार अब इसमें व्यापार हो गया है। एट्रोसिटी एक्ट में राजनीतिक दल के लोग ही और तमाम ऐसे लोग मिल करके फर्जी मुकदमे लगवाते हैं, और फर्जी मुकदमे लगा करके जो उससे कह करके 3.5 लाख रुपए की प्रॉफिट को लेकर के व्यवसाय बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि एट्रोसिटी एक्ट में, लेकिन अगर किसी के मात्र आरोप लगा देने से, गलत लगा देने से 6 महीने जेल जाएगा, तो जब वो जेल से लौटेगा तो क्या करेगा? तो कम से कम एट्रोसिटी एक्ट में एक जाँच होनी चाहिए। जाँच होने के बाद अगर उस दोषी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इन्हीं सब सारी बातों को लेकर के हम सरकार के सामने अपनी बात, एक करणी सेना लगातार आंदोलन कर रही है, अपनी बात रख रही है कि अगर सरकार हमारी इन बातों को नहीं मानेगी तो आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त प्रदेश के लोग आकर के इसी लखनऊ की राजधानी में करणी सेना एक उग्र आंदोलन करेगी। इसी बातों को लेकर के आज यहाँ पर ये आयोजन किया गया कि आप के माध्यम से बात पहुँचाइए। अभी जब भी सरकार को कितने दिन समय दिया है, कुछ समय सीमा है? सरकार को अतिशीघ्र हम लोग मिलने के लिए एक लेटर लिख रहे हैं यहाँ के योगी जी को,
मुख्यमंत्री जी को। अगर ये हमसे ससमय रहते मिल लेंगे तो हम अपनी बात रखेंगे, अगर ये नहीं मिलेंगे और नहीं सुनेंगे हमारी बातों को तो फिर हमारी तैयारी कल से ही शुरू है, मान लीजिए। अभी तक किसी आला अधिकारी से आपकी बात हुई? देखिए, हम लोग लगातार पूरे प्रदेश के अंदर किस मामले में, इस मामले में EWS, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, किस मामले में पूछ रहे हैं आप? एट्रोसिटी एक्ट के मामले में। एट्रोसिटी एक्ट के मामले में पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, सवर्णों को, OBC समाज पे भी हो रहा है और 99% फर्जी हो रहा है। हम लोग लगातार वहाँ के प्रशासन को ज्ञापन देते हैं, मिलते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। ये बात दिल्ली तक जा चुकी है, लेकिन ये केवल राजनीतिकरण करने के लिए सब सारी चीज़ें की गई हैं। आश्वासन क्या मिला अभी तक? आश्वासन देखिए, जहाँ पर हम लोगों ने आंदोलन किया, बातचीत उठाई, वहाँ के शासन ने हमारी बात को सुना है। लेकिन हमें चाहते हैं कि ये जो भाईचारा आपस में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कोई किसी को, अगर SC समाज का कोई भाई है, मैं सवर्ण समाज से आता हूँ, अगर वो मेरे यहाँ जॉब करना चाहता है, हमारा भाईचारा है, अगर कल के डेट में इस तरह की चीज़ें अगर बढ़ती जाएगी तो कोई किसी को अपने यहाँ नौकरी नहीं देगा, कोई किसी के साथ रहेगा नहीं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको कम करना होगा, और ये जो 9वीं सूची में इन्होंने डाला है एट्रोसिटी एक्ट को, इसको वहाँ से संशोधन करके पहले जांच करने की ज़रूरत होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो रेपिस्ट हैं, जिनके ऊपर रेप का आरोप लगता है, एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा लगता है, इनको जो आप एक नार्को टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट का प्रावधान कर लो, अगर नार्को टेस्ट में अगर वो आते हैं तो उनको सजा दो। तो ये बड़ी एक लंबी लड़ाई, हम पूरे भारत के अंदर, हमारा संगठन जो है समस्त भारत के अंदर है और इसकी लड़ाई हम व्यापक तरीके से लड़ रहे हैं। हर जगह हमारा आंदोलन चल रहा है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा कि करणी सेना का, आप जानते हैं ग्रुप क्या होता है, एक बड़ा आंदोलन आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश में, अगर सरकार बातें नहीं मानेंगे। अभी जो है नगर निगम निकट चुनाव भी है, तो क्या आपके समाज के लोग इस चुनाव में भी कुछ करते हुए नजर आएंगे? देखिए, हमारा एक सामाजिक संगठन है, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन कहना ये चाहते हैं आपसे, जैसे कि जालौन एक ज़िला है, एक ज़िले का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जालौन में सवर्णों की संख्या है, OBC समाज है, SC समाज है, सभी समाज है। जैसा कि मेरा मानना है, ये जान लीजिए कि मैं किसी समाज, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे इतनी। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज़ सच के साथ।